नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन जनपद के शिक्षण क्षेत्र हैरिंगटनगंज में कल दिनांक 27 दिसंबर 2022 को ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजन किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी विजय प्रकाश मां सरस्वती के स्मृति चिन्ह पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हम लोग जो है अपने टॉपिक पे बात करेंगे। आप देखें, देसी शिक्षा की बेहतरी के लिए पहली बार NEP 2020 में बाल विकास विभाग को भी सम्मिलित किया गया। पहले ये प्राथमिक शिक्षा का दायित्व देसी शिक्षा विभाग के ऊपर होता था, लेकिन देखने में ये आता था कि जब बच्चे हमारे विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो उनके पास कोई जो है ज्ञान नहीं होता है, उनके पास उठने बैठने का तौर तरीका नहीं होता है और हमारा एक लंबा समय उनको जो है विद्यालय वातावरण में एडजस्ट करने में बीत जाता है। इसके लिए NEP 2020 में जो है प्री प्राइमरी की संकल्पना व्यक्त की गई, जिसमें इसके अंतर्गत स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम चलाया गया। स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम 12 सप्ताह तक आप लोगों ने व्यवस्थित ढंग से संचालित किया, जिसको जो है बाल वाटिका का नाम दिया गया। अब जो है जो बाल वाटिका का कार्यक्रम हमारा जो है समाप्त हो चुका है, उसके समापन के अवसर पे एक हम उत्सव मनाने जा रहे हैं। हम लोगों ने बच्चों की एक प्रोफाइल तैयार की है। वो प्रोफाइल जो है हम विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। नहीं हो सकता। इस नाते हमको बच्चों के स्वभाव के अनुसार गेम विधि द्वारा, TLM विधि द्वारा, गतिविधियों द्वारा, इन तरीकों से उनके स्वभाव के अनुसार हमको अगर हम शिक्षण कार्य करते हैं तो वो उनके अनुकूल होता है, उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है और सीखने के लिए तत्पर होते हैं, प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक होते हैं। अच्छा, ये बच्चे प्रश्न पूछते हैं आप लोगों से? प्रश्न पूछे तो आप डांट के भगा देते, ठीक है? तो अगर आप सोच के देखिए, अगर 6 साल का बच्चा 5 साल का बच्चा आपसे प्रश्न कर दे, पहली बात प्रश्न करते यही महत्वपूर्ण है। और अगर कर दिया और आप कोई घर का तो नाम लिए है या कोई भी चीज है और आपने कहा चलो बैठो, तो जीवन में आपसे प्रश्न नहीं करने आएगा, ठीक है? तो ये चीजें हैं कि ये बहुत जरूरी है कि हम लोग किस तरीके से उनके स्वभाव के अनुसार उनका शिक्षण कार्य करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक मेज लगा करके और वहाँ जो है एक किताब रख करके हम लोग अगर शिक्षण कार्य करते हैं तो वो BA और MA के बच्चे नहीं है, वो उनके स्वभाव के अनुसार आप गतिविधियों के माध्यम से, खेल के माध्यम से, आप कोई भी खेल उन्हीं से चार्ट बनवाइए। हम तो कहते हैं कक्षा 5 के बच्चों की चार्ट बनवाइए और कक्षा 1-2 में उसकी प्रस्तुतिकरण कर दीजिए। बच्चे को बता भी दीजिए कि हम आपके चार्ट का प्रयोग कक्षा 1-2 में करने जा रहे हैं। बच्चा भी उत्साहित होगा और अगली बार वो तत्पर होगा और अच्छे तरीके से वो कलाकृतियों को बनाने के लिए। तो ये कई तरीके हैं, कई माध्यम हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों को शिक्षण कार्य प्रभावी बना सकते हैं, रोचक बना सकते हैं, इन तरीके। और जैसे अभी कई केंद्र जो है संचालित होते हैं हमारे प्राथमिक विद्यालय में, तो कोई उसका वो नहीं है। जब आप निपुण लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं, बाल वाटिका में के तहत उनके उद्देश्य निर्धारित कर दिए गए हैं, उस
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो हम प्राइमरी के अध्यापक को या प्राइमरी के अध्यापक जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से अच्छे तरीके से तालमेल बना करके, क्योंकि अब एक तरीके से एक समन्वित प्रयास, एक समन्वित शक्ति लगाई जा रही है जिससे हम बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सके। तो एक अगर मान लीजिए एक ही प्रांगण में हम लोग कर रहे हैं और वो दीवारें बांधे हुए हैं अपने मन में कि नहीं ये चीजें हैं, तो निपुण लक्ष्य को क्यों समन्वित किया गया? सर, सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे और पद। विजय प्रकाश, खंड शिक्षा अधिकारी, हैरिंगटन। सर, आज ये कार्यक्रम के दौरान हमारा आंगन हमारे बच्चे इस मुद्दे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो किन किन विषयों पे जानकारी दी गई? देखिए, ये कार्यक्रम जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ और प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 के बच्चे के नोडल अध्यापक द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। इसमें अभिभावकों को बुलाया गया, जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है। इसका उद्देश्य है जनमानस में निपुण लक्ष्य किस तरीके से प्राप्त कर रहा है बेसिक शिक्षा विभाग, उसके बारे में जनमानस में फैलाना। सर, जैसा कि जानकारी में आया कि ये प्रचार जो है ग्रामीण स्तर तक किया जाएगा, तो किस प्रकार किया जाएगा? ये ग्रामीण स्तर पर जैसे हम लोग सामुदायिक सहभागिता के साथ अभिभावक से समन्वय बनाते हुए शिक्षकों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो अभिभावक समन्वय बना करके उनकी उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों में हो। और हम लोग ये बाल वाटिका, ये जो निपुण लक्ष्य निर्धारित है, बाल वाटिका कक्षा 1 के, कक्षा 2 के, कक्षा 3 के, ये लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इन लक्ष्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजन किया गया। एक उत्सव के रूप में ये चीजें बनाई जा रही हैं। जी, धन्यवाद। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।